दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th का मैथ का ये जो नवीन प्रकाशन का ये जो बुक है, ठीक है। ये वाला बुक जिसके पास है वो लोग देखेंगे। तो इसी में जो आपका एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली है 1.4, ठीक है। इसी 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11, ये वाला बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। ये बहुत लोग को टफ लग रहा था क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसमें छोटा सा आपको एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। बस इजीली इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि 2 की पावर में x बराबर 3 की पावर में y बराबर 6 की पावर में z हो, तब सिद्ध कीजिए कि 1 में x प्लस 1 y प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। माइनस में 1 बराबर 0। या फिर साथ ही साथ ये भी सिद्ध करना है कि z बराबर में x y में x प्लस y, ये इतना हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन को सेम टू सेम यहाँ पर हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से हल करेंगे। देखिए सबसे पहला चीज़ एक बात याद रखिए कि कहीं पर मान लेते हैं दिया हुआ है, कहीं पर सपोज करिए 5 दिया है, ठीक है। उसके घात में 2 है, ठीक है। अब इसके घात में कहीं पर 1/4 दिया हुआ है, इस तरीके से। तो जब घात के ऊपर ऐसे घात होता है तो इन सभी का आपस में गुणा हो जाता है। तब ये हो जाएगा कि 5 और 2 गुणे 1 में ये वाला 4, ठीक। तब ये क्या हो जाएगा, 2 से ये वाला कट जाएगा 2 बार में, तो ये फाइनल आ जाएगा 5 की घात में 1/2। इस तरीके से ये चीज़ें होती है, ठीक है। अब ये नियम पता है। जब ये नियम पता है तब आप अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है, और माना लिखेंगे कि माना, ठीक। और 2 की पावर में x बराबर में 3 की पावर में y बराबर में 6 की पावर में z, और इसको आप बराबर में क्या मान लें, z है, या फिर कुछ भी मान सकते हैं। चलिए z बराबर मान लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको बराबर में इसको ओ पी क्यू जो मन करे वो आप मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या मान लें, चलिए हम इसमें कहीं a दिया है क्या, कहीं पर नहीं है, तो हम चलिए a मान लेते हैं बस, ठीक। कुछ भी मान सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इन सभी को आपको हल करना पड़ेगा, ताकि आपको यहाँ से केवल 2 का मान मिल जाए, यहाँ से केवल 3 का मान, यहाँ से केवल 6 का मान, ठीक है। ये जो घात है ये खत्म हो जाए, ठीक। तो अब ये देखिए, ये वाला 2 की पावर में x क्या है, ये भी a के बराबर है, ये भी a के बराबर है, ये भी a के बराबर, सभी क्या है, a के बराबर है। तो इसको हम ऐसे हल कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे कि 2 की पावर में x बराबर में a, ठीक। अब इस यक्स को गायब करना है ताकि हमारा केवल 2 का मान निकल जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम इसके घात में हम 2 की घात में x को अगर गायब करना है तो इसके घात में हम 1 में x इधर भी इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। इसके घात लगा देंगे और सेम यही वाला चीज़ a की घात में 1 में x इधर भी कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसे देखिए, इन दोनों का गुणा करा दीजिए, तो 2 की पावर में x गुणे 1 में x बराबर में a की पावर में 1 में x। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो 2 बराबर में a की पावर में 1 में x, ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुआ ना। ये आपका 1 क्लियर हो गया। अब 3 का भी मान निकाल लेते हैं। तो 3 की पावर में y बराबर में, ये भी a के बराबर है a, इसमें भी वही का 3 की पावर में y और इसके पावर में 1 में y। अब इधर भी 1 में y, ठीक। गुणा करा देते हैं, तो 3 की पावर में y गुणे 1 में y बराबर में 1 में y। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर में 1 में y, ये इतना आपका आ जाएगा, ठीक। बात क्लियर हुआ ना। अब लास्ट में बचा, इसको भी हल कर लेते हैं। तो 6 की पावर में z बराबर में a, इसमें भी वही का, तो 6 की पावर में z और 1 में z बराबर में a की पावर में भी 1 में z, ठीक। इसका भी गुणा कर दीजिए, तो 6 की पावर में ये z गुणे 1 में z, फिर a की पावर में 1 में z, ठीक। अब इससे ये खत्म हो जाए, तो 6 बराबर में a की पावर में 1 में z। सब कुछ क्लियर हो गया ना। अब यहाँ से आपको एक काम कर लेना है, सिंपल। आपको पता है कि 2 गुणे 3
अब यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं, जानते हैं। क्या जानते हैं कि 2 गुणे 3 बराबर में कितना होता है, 6 होता है। ठीक, 2 का मान कितना निकला है, ये इतना निकला है। ए की पावर में 1 बटे में x गुणे 3 का मान ए की पावर में 1 बटे में y बराबर में 6 का मान ए की पावर में z, ए की पावर में 1/z। ठीक, अब इसमें गुणा का एक नियम होता है कि जब दो संख्याएं इस तरीके से गुणा जब करें तो देखेंगे क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तब इनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तब ये ऐसे हो जाएगा, ए की पावर में 1 बटे में x प्लस में 1 बटे में y ऐसे जुड़ता है, बराबर में ए की पावर में 1 बटे में z, ये चीज़। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि बराबर के इधर ए की घात में ये इतना है, बराबर के इधर ए की घात में ये इतना है। ठीक है, तब क्या होता है इस कंडीशन में कि ये दोनों एक ख़त्म करके और डायरेक्ट इसका हम लिख देते हैं ए के बटे में x प्लस में ए के बटे में y बराबर में ए को गायब करके 1 बटे में z कर देते हैं। ये होता है मैथ का नियम। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब ये दोनों आपस में बराबर मिल जाए तो इनके घातों को ही हम आपस में बराबर करके ऐसे हम हल कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारा आ गया ना। अब इसको हम इधर बुला लाते हैं, बस हमारा सिद्ध हो जाएगा 1 बटे में x प्लस में 1 बटे में y, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1 बटे में z बराबर में 0। बस सिद्ध हो गया। यही तो हमें सिद्ध करना था, ये इतना। ठीक है, बात क्लियर हुआ ना। और यहाँ पर देखिए ये इतना ये 1/x प्लस 1/y माइनस में 1/z बराबर 0। सेम चीज़ यहाँ पर आ चुका है। ठीक, अब दूसरा ये वाला भी कह रहा है कि भाई इसको भी सिद्ध करो। ठीक है भैया, सिद्ध कर देते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम इधर बुला लाते हैं, जैसे यहाँ पर ये वाला है तो इसको हम बुला लेते हैं। तो ये 1/में x प्लस 1/में y बराबर में 1/z। अब इसमें हम तिरछा गुणा कर देते हैं ताकि हर बराबर हो जाए। तो x से ये y से ऊपर नीचे गुणा, y/में xy प्लस में x से इधर ऊपर नीचे गुणा x/में xy बराबर में 1/में अभी ये z रखते हैं। ठीक, अब जब हर बराबर हो तो ऊपर वाला दोनों जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई लिखिए या फिर y प्लस एक्स लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, बीच में प्लस है तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो x प्लस में y लिख देते हैं ताकि जैसा बुक में सेम टू सेम वैसा आ जाए। जब हर बराबर है तो कोई एक उतार देंगे यहाँ पर 1/में z। ठीक, अब z से इधर गुणा और x y से इधर गुणा कर देते हैं। तो z से इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा z और x प्लस में y, फिर x y से इस x के साथ गुणा तो ये हो जाएगा x y। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो बस z बराबर में ऊपर है x y और ये गुणा कर रहा है, नीचे आके भाग करेगा तो x प्लस में y हो जाएगा। ये आपका आंसर क्लियर हुआ। ठीक, ये चीज़ हो गया। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और इस पूरे प्रश्नावली को हमने ऑलरेडी बता दिया है। इस वीडियो का पूरा अगर आपको देखना है तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, वहाँ से आप जाकर के पूरा एक एक क्वेश्चन देख सकते हैं।